हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइन कोच। आज हम सीखने वाले हैं लैंडिंग पेज विथ टेलविन सीएसएस। सो यहाँ पे हम ओनली HTML5 के टैग और टेलविन सीएसएस के साथ ये हम लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो ये नेवबार का पार्ट है, ये हीरो सेक्शन का पार्ट है, ये सर्विसेज है, ये यहाँ अबाउट अस का सेक्शन है, ये लोगो का सेक्शन है और लास्ट केस स्टडी है और टेस्टिमोनियल है और फूटर है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम विजुअल स्टूडियो के साथ। तो यहाँ पे मैं एक फाइल मैंने बनाई है लैंडिंग पेज। ये सेटअप हमने पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ जाके सेटअप सब देख सकते हैं। और हमारे जो टेलविन सीएसएस के जो बेसिक एलिमेंट के जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक फाइल बनाएंगे navbar.html और यहाँ पे मैं टाइटल दूंगी नेवबार और यहाँ पे लिंक दूंगी आउटपुट सीएसएस की और यहाँ पे हेलो करके हम फाइल देखेंगे आउटपुट में, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो चलते हैं हम फिग्मा में। यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो फिग्मा, ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये फ़ॉन्ट देखती हूँ कौन से फ़ॉन्ट है ये। यहाँ पे है ब्रिकोलेज। तो यहाँ पे मैं गूगल फ़ॉन्ट में ब्रिकोलेज गूगल फ़ॉन्ट क्लिक करूँगी। यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट चाहिए गेट फ़ॉन्ट। यहाँ पे गेट एम्बेड कोड या डाउनलोड भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे एम्बेड कोड चाहिए तो मुझे ये लिंक चाहिए, तो मैं आपसे कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखते हैं अभी तो ये जो टेलविन सीएसएस के फ़ॉन्ट वही ले रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, एक सेकंड, यहाँ पे और एक फ़ॉन्ट है जो सोर्स सेंस 3 के है, तो मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ और मुझे एक ही फ़ॉन्ट चाहिए। यहाँ पे वो क्या है ना, जो कोड दूसरे फ़ॉन्ट भी ऐड होते हैं तो उसका कोड मर्ज करके देते हैं, तो ये मुझे सोर्स सेंस नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं फिर से ये कॉपी कर रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये कंबाइन फ़ॉन्ट है सोर्स सेंस प्रो के भी, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करूँगी। ठीक है, ये आ गया हमारा ब्रिकोलेज फॉन्ट। और ये जो फॉन्ट फैमिली है मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और जो इनपुट सीएसएस है मैं वहाँ पे बॉडी फॉन्ट फैमिली मुझे ये चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओके। हेलो वर्ड करके हम देखते हैं टैक्स नेवबार की, तो वो फॉन्ट आए कि नहीं हम देखते हैं। यहाँ पे देखो आ गए। यहाँ पे मैं बंद करूँगी तो उसके वो हाइट और विड्थ हमको पता चलती होगी। तो यहाँ पे ये फॉन्ट मैंने कॉल करवा दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू बार में। तो पहले जाएंगे फिग्मा में। तो सबसे पहले ये लोगो और ये लिंक और ये बटन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ड्यू दूंगी नेव का, सॉरी टैग दूंगी नेव का, और इसमें हम
ये मुझे नहीं चाहिए अभी क्लास। यहाँ पे ये हमें रेडी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से सब अंडू करती हूँ। मैं अब हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे div और क्लास मुझे कंटेनर चाहिए और mx ऑटो और px4। ठीक है, यहाँ पे मैं एक div लूँगी, उसमें एंकर कॉल कराऊंगी लोगों के लिए। तो यहाँ पे ब्लॉक लिखेंगे और क्लास देंगे text to excel and font bold। ओके, मैं और एक div बनाऊंगी और यहाँ पे मैं आइटम लिखूंगी होम। अबाउट अस पोर्टफोलियो ब्लॉग। कॉन्टेक्ट। अब हम रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये सब हमने जो न्यू बार बनाने के लिए जो लोगो और न्यू आइटम चाहिए वो आ गया है। तो मैं यहाँ पे उसको अलाइनमेंट दूंगी स्पेस से, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन एंड आइटम सेंटर। देखो ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो मुझे यहाँ भी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे पी वाई टॉप बॉटम के लिए चाहिए, मैं उसको स्पेस दे रही हूँ। क्लास पीजी वाइट और शैडो टू एक्सेस। यहाँ पे मैं अब हम डिटेलिंग करेंगे स्टाइल के लिए। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है वो 32 पिक्सल का है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने जो 2XL दिया है, तो हमारा जो जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितना है, 1.5, 24 पिक्सल। सो यहाँ पे हम थोड़ा उसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 3XL। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि 30 पिक्सल हुआ है, तो ये अराउंड चलेगा। तो एज पर डिज़ाइन हम इसको करेंगे। और अब ये है जो नेव बार बोलते हैं उसको, इसकी हम स्टाइल बनाएंगे। तो ये जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, वो विड्थ में 61 पिक्सल है और 35 उसकी हाइट है। तो हम उस उस अलाइनमेंट से हम उसको स्पेस देंगे। तो वो स्पेस हम जो न्यू बार हमने बनाया है एंकर में, वो उसमें हम क्लास देंगे। तो यहाँ पे क्लास px4 py3 और यहाँ पे कलर देंगे हम, सॉरी
टेक्स्ट ग्रे 700। अब हम रिजल्ट में देखेंगे, देखो ग्रे 700 है और फॉन्ट वेट मीडियम है, तो यहाँ से हम करेंगे फॉन्ट मीडियम। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सब में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट, देखो अभी क्या रह गया हो, ओके होवर रह गया, तो हम उसको होवर और एक्टिव कराएंगे। तो यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट ग्रे 700 दिया है तो उसमें मैं होवर दूंगी, होवर टेक्स्ट ऑरेंज 600। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये कौन सा कलर है, जो ये प्राइमरी है वो ऑरेंज शेड ही है, ये हम मान लेते हैं क्योंकि अभी हमने कोई टेल्विन कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बनाई है, तो हम ये कलर रैंडमली जो टेल्विन CSS है उससे ही हम प्ले करेंगे। सो मैं यहाँ पे 600 ही लूँगी। तो आपको मैं ये लाइव में दिखाती हूँ, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे होवर करने से ये कलर आ गया। तो मैं सब में अप्लाई करूँगी ये पेस्ट। अभी यहाँ पे मुझे एक्टिव ही रखना है, तो मैं यहाँ पे ये होवर निकाल देती हूँ और ये 700 भी निकाल देती हूँ, तो हमें ये वो एक्टिव मिल जाएगा जो डिज़ाइन में दिख रहा है वैसा। इसको तो हम स्क्रिप्ट से कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बेसिक लर्न कर रहे हैं, सो हम नो स्क्रिप्ट के शुरू से ही हम स्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरे के पूरा बेसिक सीखना है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे एक एक्टिव दे दिया है जो टेक्स्ट ऑरेंज 600 से वर्क करता है। और अब फिग्मा में हम जाएंगे तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है, बटन है तो उस बटन को हम अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिव दूंगी, उसमें बटन क्लास ऐड करेंगे और गेट अ कोड। यहाँ पे हम क्लास देंगे इनलाइन फ्लेक्स आइटम सेंटर px4 py3। और यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसमें आउटलाइन है यानी कि बॉर्डर है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर लिखेंगे और बॉर्डर ऑरेंज 600। और आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस है, देखो। और आपको यहाँ से भी ये प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये 4 पिक्सल का जो रेडियस है, यहाँ पे फिल कलर वाइट है यानी कि अंदर जो फिल करा हुआ है वो, और इसका बॉर्डर यानी कि स्ट्रोक है 1 पिक्सल ऑरेंज में। तो हम ये टेल्विन CSS का यूज़ करके ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं BG वाइट दूंगी और होवर में मैं यहाँ पे BG ऑरेंज 600 और यहाँ पे मैं कलर दूंगी टेक्स्ट
ऑरेंज 600, और जब होवर होगा तो हम होवर में वाइट कलर देंगे, तो होवर टेक्स्ट वाइट। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया हमारा बटन। हम रेडियस ऐड कर देते हैं, राउंडेड। मुझे 4 पिक्सल ही चाहिए, सो मैं यहाँ पे SM। ओके, देखो ये सब में ये प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी 4 पिक्सल, तो मैं यही अप्लाई करूँगी। देखो आ गया। और यहाँ पे हम कर्सर डिफ़ॉल्ट, लेकिन मुझे पॉइंटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे पॉइंटर इवेंट ऑटो, तो भी ये नहीं ले रहा है। कर्सर कर्सर पॉइंटर, देखो ये आ गया हमारा जैसा हैंड जैसा टूल है वो। तो यहाँ पे हमारा, लेकिन ये जो डिज़ाइन है हमारी, एक सेकेंड ये मैं माइनस कर देती हूँ। देखो ये बटन है वो न्यू बार के साथ है, तो यहाँ पे हम इसका एक ग्रुप बना देते हैं, न्यू बार यानी न्यू आइटम और बटन का। तो मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगी और यहाँ पे पेस्ट करूँगी। देखो आ गया ग्रुप, लेकिन ये अलाइनमेंट में नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसको अलाइन दूंगी। क्लास डी फ्लेक्स, सॉरी, यहाँ पे क्लास देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर, और स्पेस देंगे हमें चाहिए 1.5। देखो आ गया। और हम देखते हैं इसकी साइज 122 की विड्थ है और 43 का हाइट है, तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगी। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम देखेंगे कि हमारी हाइट, देखो हाइट 49 है और यहाँ पे 43 है। विड्थ तो ओके है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, जो py3 है उसको मैं 2 कर दूंगी, तो वो हाइट मेंटेन हो जाएगी। देखो हो गई 43 के आसपास। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, बराबर आपको दिखे। देखो ये हमारा नेव बार है, तो ऑलमोस्ट ये बन गया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ अभी। आप देख सकते हो यार, रिस्पॉन्सिव में यानी मोबाइल में व्यू करूंगी तो मोबाइल में देखो ये सब साथ में आ रहा है, और यहाँ पे भी स्क्रीन वाइज ये सही नहीं है। तो हम बनाएंगे अभी मोबाइल मेनू, यानी कि मोबाइल में भी ये अच्छा हमें लुक दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, जो हमारा एक मोबाइल मेनू बनेगा, तो यहाँ पे मैं ये पूरे का पूरा कॉपी करूँगी, और ये कंटेनर है उसके आखिर में यहाँ पे पेस्ट करूँगी। ठीक है, अभी मैं उसको
ये मुझे आइटम सेंटर तो चाहिए, लेकिन फ्लेक्स कॉल करवाऊंगी क्योंकि मुझे ये मोबाइल मेनू में मुझे ऐसे कॉलम में चाहिए, ना कि उसको स्ट्रेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको, अभी मैं क्या ना, अभी उसको हाइड करूँगी, तो मैं उसको हिडन का क्लास दूंगी। और यहाँ पे मैं ये निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ओके, और यहाँ पे जो है उसको मैं एमडी फ्लेक्स करवाऊंगी, यानी एमडी में ही, सॉरी, एमडी में ही ये दिखे और मोबाइल स्क्रीन में ये हिडन हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मोबाइल स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने इसको हाइड करवा दिया है हिडन नाम के क्लास से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एमडी में ही फ्लेक्स होगा, यानी कि जो आईपैड की स्क्रीन है उसमें वो आ जाएगा। अभी हमें मोबाइल के लिए एक बटन चाहिए 3 लाइन का, तो मैं यहाँ पे ऑन करूँगी टेबलर के आइकॉन्स, और मुझे चाहिए मेनू 2। तो यहाँ पे मैं ये लूँगी मैं, और यहाँ से कॉपी करूँगी एसवीजी, और मैं ये बनाऊँगी यहीं पे कंटेनर में ही। तो यहाँ पे एक div दूंगी, और यहाँ पे बटन कॉल करवाऊंगी। यहाँ पे एसवीजी पेस्ट करूंगी, यहाँ पे क्लास टेक्स ग्रे 700, और अब हम देखेंगे आउटपुट में। देखो ये 3 लाइन का बटन आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे मोबाइल व्यू से निकल के आईपैड में देखूंगी तो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ओनली मोबाइल में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो क्लास है वहाँ मैं कराऊंगी फ्लैक्स ब्लॉक, सॉरी फ्लैक्स नहीं ब्लॉक, और एमडी मुझे हिडन चाहिए। तो एमडी स्क्रीन में वो निकल जाएगा, देखो निकल गया यहाँ से। तो मुझे ये एमडी स्क्रीन में ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो वो मेनू नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो मेनू बनाया है उसके लिए यहाँ पे क्लिक यानी कि टॉगल की इवेंट देनी होगी। तो हमें यहाँ पे एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं कोड में। तो मैं यहाँ जो बटन है उसको हम एक आईडी देंगे। यहाँ पे मैं आईडी दूंगी उसको मेनू बटन, और ये जो हमने मोबाइल के लिए नेव आइटम बनाई थी उसको मैं आईडी दूंगी मोबाइल मेनू, आईडी मोबाइल मेनू। अभी इसको टॉगल करवाने के लिए एक सिंपल टॉगल की हम स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर नेव के नीचे मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी, स्क्रिप्ट कॉन्स्ट मेनू बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। यहाँ पे मैं टैप कर दूंगी तो यहाँ पे
मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये मेनू बटन है, उसका एक आईडी है मेनू बटन। ये कॉन्स्ट कॉल करवाएंगे, दूसरा कॉन्स्ट करवाएंगे हम मोबाइल मेनू के लिए। और मेनू बटन है, उसको हम क्लिक करेंगे तो ये क्लास हिडन टॉगल यानी टॉगल होगा। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ये वर्क करेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो मोबाइल मेनू है उसको हिडन का क्लास मैंने दिया था, और एक मैं क्लास दूंगी यहाँ पे एमडी हिडन करके। अभी हम रिजल्ट देखेंगे क्या आया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा टॉगल वर्क कर रहा है, लेकिन जो डिज़ाइन मुझे चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे ना हम, जो ये होम है तो यहाँ पे ये div है, उसमें हम प्रॉपर्टी देंगे। यहाँ से ही मैं दे देती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे कॉलम में चाहिए, देखो आ गया। और यहाँ पे मुझे ये div है उसको भी ये करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाऊंगी और हम यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। ये क्लास देंगे ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक तो भी आ जाएगा, ऊपर से देंगे तो भी आ जाएगा ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, देखो आ गया होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टेक्ट। अभी भी ये जो div है उसको मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लास दूंगी mx4। देखो आ गया ये स्पेस थोड़ा, लेकिन मुझे इसमें नहीं चाहिए नेव बार में। तो मैं क्या करूँगी ना इस, ओके सॉरी, तो मैं यहाँ पे, ओके ये फाइल दूसरी चेंज हो गई हमारी। मैं यहाँ पे ये mx4 निकाल देती हूँ, और फिर से हम देखते हैं यहाँ पे जो गेट कोड का है उससे उसमें हमें स्पेस करनी है। तो मैं यहाँ पे बटन में ही ये स्पेस दूंगी mx3। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो हो गई इसके अलाइनमेंट में। और यहाँ पे मुझे थोड़ी और स्पेस चाहिए, टॉप बॉटम में चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे ये भी कर दूंगी, देखो ये हमारा टॉगल वर्क कर रहा है। और आईपैड में ये हमें ऐसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन बंद करती हूँ और मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है मेनू। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे, ये हो गया हमारा अबोव 1500 की स्क्रीन। और ये है हमारी 1100 वाली स्क्रीन, और ये है 768 की, या आप कह सकते हो आईपैड वाली स्क्रीन। और ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन। तो यहाँ पे जो मेनू वर्क कर रहा है वो, और यहाँ पे बॉटम में मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये यहाँ पे क्लास दूंगी MB3। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। ये M/2 का स्पेस है वो नीचे जा रहा है, यहाँ पे जो स्पेस है MB3 का। तो यहाँ पे हम देंगे PB, क्योंकि अंदर पेडिंग चाहिए ना हमें। यहाँ पे मैं दे रही हूँ इसको PB4। देखो आ गया स्पेस। और इसको मैं कलर भी दूंगी PG वाइट का। सॉरी क्या हुआ,
हमारा विजुअल स्टूडियो ही बंद हो गया। फिर से हम लाइव सर्वर के साथ देखते हैं और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाती हूँ कि देखो इसमें वाइट कलर भी हमने ऐड कर दिया है, तो ये वाइट कलर का ही दिखेगा। तो ये हमारा था नेवबार, जो हमने ये लैंडिंग पेज बनाना है उसके हिसाब से बनाया है। तो आगे हम देखेंगे हीरो सेक्शन का पार्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।